लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। आचार्य चरक के अनुसार जिस प्रकार जो पुरुष होता है वो पंच महाभूतों से निर्मित होता है, उसी प्रकार संसार यानी जो लोक होता है वो भी पंचभूतात्मक होता है। तो मानव शरीर के प्रत्येक कोश का निर्माण जिन तत्वों से होता है, उन्हीं तत्वों से लोक या संसार का भी निर्माण होता है। आचार्य चरक ने यहाँ पे एक श्लोक बताया, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषास तावंता पुरुषे यावंता पुरुषे तावंतो लोके। आचार्य चरक के अनुसार इस लोक में जितने भी मूर्तिमान द्रव्य होते हैं, उतने ही द्रव्य पुरुष में भी पाए जाते हैं। तो जिन तत्वों से पुरुष का निर्माण हुआ है, उन्हीं तत्वों से जगत का भी निर्माण हुआ है। इससे लोक एवं पुरुष दोनों में साम्यता का ज्ञान होता है। फिर यहाँ पे बोला आचार्य चरक के अनुसार षड धातु समुदाय ये लोक है। षड धातु समुदाय में जिसमें पंच महाभूत आ जाता है और अव्यक्त ब्रह्म समाहित होता है। फिर यहाँ पे लोकगत भाव और पुरुषगत भाव बताया गया। जैसे पृथ्वी की तुलना की पृथ्वी है, लोक में जैसे पृथ्वी है वैसे पुरुष में मूर्ति बोला गया है। आप क्लेद बोला गया है। तेज की तुलना अभिसंता, वायु प्राण, आकाश सुषेर, ब्रह्म अंतरात्मा, ब्रह्म की विभूति अंतरात्मा की। सामान्य विशेष सिद्धांत। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर्विशेषस्य प्रवृत्तिरुभयस्तु। यानी सर्वदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और ह्रास या कम करने वाला उसका विशेष होता है। तो आयुर्वेद में सामान्य विशेष सिद्धांत की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि शरीर में उपस्थित जो दोष धातु और मल होते हैं, उनकी वृद्धि और उनका जो ह्रास किया जाता है वो इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग होता है। फिर यहाँ पे सामान्य विशेष सिद्धांत में 3 चीज़ें बताई गई हैं कि द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। इसी तरह से द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष बताए गए। द्रव्य सामान्य में क्या बोला गया है कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। मतलब जब हम मांस का सेवन करते हैं, अगर हमें मांस की वृद्धि करनी है तो हम मांस खाएंगे। तो उसमें भी मांस खाने वाले जो जंतु होते हैं, अगर उनका मांस लिया जाए विशेष रूप से तो उससे मांस की वृद्धि होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं गुण सामान्य की। गुण सामान्य में क्या होता है, दूध और घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि दूध और घी के जो गुण होते हैं वो शुक्र के गुण के समान होते हैं। फिर कर्म सामान्य में देखते हैं, वायु का कर्म क्या होता है, चंचल। वायु चंचल होती है और दौड़ने से क्या होती है, वात की वृद्धि होती है। कफ का कार्य क्या है, स्थिरता लाना। तो सोने और बैठने से कफ की वृद्धि हो जाती है। फिर उसी प्रकार से हम देखें द्रव्य विशेष। तो द्रव्य विशेष में अस्थि जो होती है वो मांस से विशेष होती है, भिन्न होती है। तो मांस वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग हानिकारक होता है। ठीक है, मतलब अगर मांस बढ़ा हुआ है तो हम अस्थि का प्रयोग करेंगे तो उससे उसकी कमी होगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। जैसे वायु प्रधान मक्का का सेवन करने से पार्थिव गुणयुक्त मांस का ह्रास होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गुण विशेष। गुण विशेष में क्या बोला गया है, वायु रूक्ष लघु शीत होती है तथा तैल स्निग्ध गुरु उष्ण होता है। इसलिए तेल के प्रयोग से वायु का ह्रास होता है। ठीक है, वायु क्या होती है, रूक्ष। वायु के गुण तो यही है, रूक्ष शीतु लघु खरा। तो उसके अपोजिट गुण दे देंगे, रूक्ष के अपोजिट स्निग्ध दे देंगे, लघु के अपोजिट क्या दे देंगे, हम गुरु दे देंगे, शीत के अपोजिट उष्ण दे देंगे। तो इससे क्या होगा, गुण विशेष मतलब ह्रास होगा। फिर कर्म विशेष। वायु चल होती है, तो अगर हमको वायु की वृद्धि हो रही, वायु को कम करना है तो हम उसमें कफ को वृद्धि कर देंगे, तो बैठने और सोने से कफ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है सामान्य द्रव्य गुण की सामान्य द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य और द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष के बारे में।